सत्याग्रह है ना, ऐसे में जब नेता सो जाएगा, हम लोग सो जाएंगे, नेता के लोग सो जाएंगे, तो फिर तो स्टूडेंट को न्याय नहीं मिलेगा। देखिए दिनचर्या उनका यही है कि लगभग वो 1 से लेकर के 2 बजे 2:30 बजे के बीच में थोड़ा सा झपकी बैठे ही बैठे लेती हैं। उठते हैं, हम लोग के उठने का टाइम है 4 से लेकर के 5 के बीच का। नरेंद्र मोदी जी को 30 सीट मिल गया। उसके बाद उनको बिहार जो है लेबर सप्लायर स्टेट के रूप में देखते हैं। और एम तो इतना ठगा गया है वाई के चक्कर में। लालू जी ठगे हैं, बहुत ठगे हैं। 35 साल तक मसीहा है लालू जी। लोहे का गेट लालू जी लगा के रखे थे कि कोई मुसलमान भागे नहीं। ये युवा लोजपा से आया है, ये जदयू से आए हैं, हम बीजेपी से आए हैं, कांग्रेस से आया हूँ, प्रदेश सब दल के लोग क्यों आ रहे हैं? चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुआ, उसको क्या पता बिहार की व्यवस्था क्या, बिहार के युवाओं पे क्या बीत रही है इस समय। चांदी का चम्मच लेकर के तेजस्वी यादव पैदा हुआ। चिल्ला चाचा चारा चोर सबको भगाए प्रशांत किशोर। जन स्वराज पार्टी का जलवा है, बाकी सब पार्टियों का हलवा है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए लाइव सिटीज की टीम एक बार फिर से पटना के गांधी मैदान में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर इस मामले में नया अपडेट क्या कुछ है। लेकिन यहाँ की कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए दीवार पर क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है स्टूडेंट लाइब्रेरी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे भी बैठे हुए हैं और बैठकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे कि बाकायदा बुक शेल्फ भी बना दिया गया है, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और उनके आमरण अनशन को चौथा दिन हो गया है और यहाँ पर बच्चे एक तरफ सत्याग्रह पर भी बैठे हुए हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। देखिए कई तरह के सवाल आ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आधी रात को क्या कुछ होता है, लोग जानना चाह रहे हैं कि आगे आगे क्या कुछ होगा, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में सरकार इनकी सुनेगी या फिर नहीं सुनेगी। देखिए हम आपको लगातार देख रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर आपको डे 1 से देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या लग रहा है, आगे कुछ होगा कि बस ऐसे ही बैठे रहिएगा? नहीं, देखिए आप डे 1 से देख रही हैं, हमारे नेता 29 तारीख से ही इस मुहिम में जुटे हुए हैं। बच्चों के भविष्य की चिंता है उन्हें, बिहार की चिंता है उन्हें, परिवर्तन उनका उद्देश्य है। इसलिए जब हमारे नेता ही यहाँ से हैं 29 तारीख से ही इस चीज़ को अपने सर पे लोड लिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मैं उनका सिपाही हूँ, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, मुझे रहना ही है। आप तो रात में सोते भी नहीं हैं? नहीं, क्यों? कब से नहीं सोए हैं? नहीं, देखिए आप ये जो सत्याग्रह है ना, ऐसे में जब नेता सो जाएगा, हम लोग सो जाएंगे, नेता के लोग सो जाएंगे, तो फिर तो स्टूडेंट को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए ना नेता सोते हैं ना। रात में डर लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता है। कोई नेताजी को उठा ना ले? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हम लोग इसलिए ये होते हैं कि हमारे जो छात्र हैं उनका हौसला बुलंद हो, वो इस चीज को देखें कि क्या ये सत्याग्रह पर जो प्रशांत किशोर जी बैठे हैं, ये क्या किस तरह का जो है सो इनके अंदर जज्बा है। तो प्रशांत किशोर जी का जज्बा को देख करके आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिनचर्या क्या है प्रशांत? पूरे बिहार से, देखिए पूरे बिहार से नीतीश माननीय नेता के जुझारूपन को, संघर्ष को देख के लोग आए हैं। आप यहाँ आज देख रहे हैं कि 5 दिनचर्या जानना चाहते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं? देखिए दिनचर्या उनका यही है कि लगभग वो 1 से लेकर के 2 बजे 2:30 बजे के बीच में थोड़ा सा झपकी बैठे ही बैठे लेती हैं। और आज रात आप 2 बजे आई थी, आपने नेता को देखा और आपने नेता का इंटरव्यू भी लिया और वहाँ पे काफी स्टूडेंट भी थे, रिटायर्ड DIG साहब भी थे वहाँ पे। उस एज में वो भी नहीं सोते हैं। उठते हैं, हम लोग के उठने का टाइम है 4 से लेकर के 5 के बीच का। उठते हैं और बस हम लोग करीब 200-250 की तादाद में होते हैं, पूरे गांधी मैदान का चक्कर लगाते हैं। गांधी मैदान का भी चक्कर लगाते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। फिर वो जो है सो वॉशरूम चले जाते हैं, वॉशरूम में 20 से 25 मिनट रहते हैं और फिर आकर के वो धरने पे बैठ जाते हैं। हम लोग फिर करीब 1.5 घंटा बैठते हैं। फिर हम लोग जो रात भर जो जगे हुए लोग रहते हैं, बैठे हुए लोग रहते हैं, हम लोग होटल चले जाते हैं। वहाँ से हम लोग 1-1.5 घंटे में हम लोग भी फ्रेश होकर करके आके नेता, लेकिन नेताजी वहीं के वहीं रहते हैं। हाँ बिल्कुल, चूंकि नेताजी को देखिए बिहार को बदलना है,
बिहार अगर मेरा नेता सोएगा तो कोई नहीं बदल सकता है। मेरा नेता सोएगा तो फिर आगे आगे क्या होगा? डीआईजी साहब, रिटायर्ड डीआईजी हैं आप, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार आप एकदम मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। बेटा हम लोग तो नेता के पीछे हैं, जी जी। और नेता हमारा जो है ये 72 घंटा हो गया। मैं तो रात में भी उनके साथ देखी चुकी हूँ, मैं रात भर उनके चेहरे पे जरा भी हाँ। शिकन तक नहीं है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आपको बड़ा अफसोस हो रहा होगा कि कहाँ हम यहाँ पर फंस गए। बीजेपी में अच्छे खासे हम काम कर रहे थे, कहाँ फंस गए हैं आके? देखो अफसोस हो रहा है। देखो नरेंद्र मोदी जी को 30 सीट मिल गया, हाँ। उसके बाद उनको बिहार जो है जी। लेबर सप्लायर स्टेट के रूप में देखते हैं। मोदी जी, जी आपके अपने कभी रहे थे मोदी जी? जी तो प्रधानमंत्री है तो पूरे देश के ना है, हाँ। लेकिन वो गुजरात पे ही कंसंट्रेट करते हैं। अच्छा। बिहार को उन्होंने लेबर सप्लायर स्टेट बना दिया है। बेटा 15 साल आरजेडी में सरकार में जिस पदान पर निचले पदान पर बिहार था, 20 साल एनडीए के सरकार में भी उसी पदान पर है, तो कैसा विकास कहाँ हुआ? अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने मोदी जी को भी देखा है और अब आप प्रशांत किशोर को भी देख रहे हैं, क्या फर्क दिखता है दोनों में? हमारे प्रशांत जी जो है, एकदम सच्चाई के साथ। प्रशांत जी तो नेता वाला जवाब नहीं चाहिए। देखो 2014 का जो इलेक्शन हुआ है लोकसभा का, तो रणनीतिकार हाँ। नरेंद्र मोदी जी के कौन थे? प्रशांत किशोर जी थे। अच्छा। और 12 स्टेट में रणनीतिकार कौन थे? तो हाँ। प्रशांत किशोर। 12 स्टेट में जिन्होंने, फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि वो गुजरात के लिए सोचते हैं जैसे, हाँ हाँ। वैसे हमारे प्रशांत जी बिहार के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, लेकिन मोदी जी जो है वो भारत के लिए सोच रहे हैं, और प्रशांत किशोर जो है वो सिर्फ बिहार के लिए सोच रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। समरीन, तुम गुजरात जाके देखो, जी जी। और जो तुम गाड़ी से घूमोगी हाँ। तो हर गांव में उन्होंने इंडस्ट्री बिठा दिया है। और तुम बिहार घूम जाओ, इनके सरकार में जो है एक कांटे की फैक्ट्री भी खुली है क्या? ऑन रिकॉर्ड खुलेआम बता रहे हैं कि ये है फर्क मोदी जी में और ये है फर्क प्रशांत किशोर में। अच्छा, आप बताइए, आप कब से हैं यहाँ पर? मैं उसी दिन से हूँ, डे वन से आप भी हैं यहाँ पर? और रात भर यहीं रहते हैं। चाहिए घर, पत्नी खोज रही है, क्यों? बच्चे खोज रहे हैं। जब बिहार को बदलना कहीं है, ऐसा ना हो जाए कि पत्नी जो है वो डंडा लेके खड़ी हो जाए। बिल्कुल नहीं, वह भी इस मुहिम में शामिल है। पत्नी भी शामिल है। बिल्कुल, बच्चे भी इसकी शामिल पत्नी हैं। बच्चे बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल। मुझे तो डेली अपने बच्चों के पास फेसबुक लाइव भेजना पड़ता है, फेसबुक अच्छा। फोटो प्रशांत जी के साथ हाँ, हमको रोज डेली भेजना पड़ता है। अच्छा। कि आप लोग इस कड़ाके की शीत में, यानी ठंड कि आप पर भरोसा नहीं है? नहीं 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 नहीं, वो लोग देखना चाहते हैं और वो लोग हौसला देते हैं। प्रशांत किशोर को देखना चाहते हैं। देखते हैं लोग और हौसला देते हैं हाँ। कि नहीं, जब बड़ा बदलाव लाना है। जी। देश ये बिहार एकदम नीचे चला गया है। हाँ। शुरुआत प्रशांत किशोर जी बिहार से अच्छा, एक करेंगे। बात बताइए, आप तो मुसलमान है ना, कहाँ प्रशांत किशोर के चक्कर में है? जाइए, लालू जी, तेजस्वी जी, एमवाई की बात कर रहे हैं। नहीं, जहाँ पर देखिए बिहार को तरक्की दिलाने की बात है, विकास दिलाने की बात है, वहाँ पे कोई एम वाई नहीं है। और एम तो इतना ठगा गया है वाई के चक्कर में, लालू जी ठगे हैं, बहुत ठगे हैं। 35 साल तक मसीहा मुसलमान है लालू जी। लोहे का गेट लालू जी लगा के रखे थे कि कोई मुसलमान भागे नहीं। माननीय नेता प्रशांत किशोर ने उस लोहे के गेट को एक झटके में तोड़ दिया और सारा पूरे बिहार का मुसलमान, यानी कि आप कह रहे हैं कि मुसलमान भी जो है अब प्रशांत करता है। बिल्कुल 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 90% मुसलमान। जाके बेलागंज का रिकॉर्ड देख लो, इमामगंज में आप इमामगंज में देख लो। आप इमामगंज घूमी थी, मैं वहाँ काम कर रहा था। आप देखिए 37,000 प्लस वोट, कोई ऐसा बूथ नहीं था इमामगंज में जहाँ जो 200, 150, 100 वोट नहीं था मुसलमान। अच्छा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको, कुछ होगा? आज डे 4 है, लगता नहीं है कि जो है कुछ होने जा रहा है। निश्चित ही एक सुखद रिजल्ट आएगा। अभी भी ऐसा लग रहा हाँ, है? निश्चित सुखद रिजल्ट आएगा। गुड न्यूज़ मिलेगी? निश्चित गुड न्यूज एक मिलेगा। मुलाकात के लिए तो मुख्यमंत्री जी राजी नहीं हुए, और आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री क्या है, उनसे पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री क्या है? हाँ, उनसे पूछना सूबे के मुखिया हैं। वो कहा जाता है ना कि तू इधर उधर की बात न ये बता कि सवाल क्यों लूटा। मुझे रहजनों पे सवाल नहीं, रहबरों का सवाल है। तो ये जो रहबर है, उनका जो नेतृत्व है उससे आगे, तो हमने अच्छे नेतृत्व के साथ अब कदम बढ़ाना चाहा है।
और जो ये विक्ट्री से वैनिटी वैन पे आ गए हैं, या क्या लोकतंत्र से बात तो ठीक ही कह रहे हैं। वीवीआईपी लोग इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र से CID का। मूत्र तंत्र पे आप आ जाइएगा, ये आपका ऐसी सोच है। इस स्तर तक आप नीचे गिर जाइएगा। तेजस्वी ने क्या बोला सुना ना? क्या? कि एक्टर और जो एक्ट्रेस होते हैं वही इसको इस्तेमाल करते हैं, और आप समझ रहे हैं कि डायरेक्टर तो आपका स्वच्छ भारत डायरेक्टर है। अमित शाह का भी स्व- जिक्र कर दिया। स्वच्छ भारत अमित शाह के कॉल का भी जिक्र कर दिया। देखो हाँ। ये युवा लोजपा से आया है, हाँ, हाँ। ये जदयू से आए हैं, जी जी। हम बीजेपी से आए हैं, मैं कांग्रेस से आया हूँ। कांग्रेस से आए हैं। प्रदेश सब दल के लोग क्यों आ रहे हैं? अच्छा, अमित शाह के बहुत करीबी है क्या प्रशांत किशोर? क्यों तेजस्वी यादव बार बार जिक्र करते हैं, बार बार उस कॉल का जिक्र हो जाता है कि नीतीश कुमार को अमित शाह ने ही कॉल किया था? ऐसा बेटा सुनो, जो व्यक्ति चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुआ, हाँ। उसको क्या पता बिहार की व्यवस्था क्या, बिहार के युवाओं पे क्या बीत रही है इस समय। चांदी का चम्मच चम्मच लेकर के तेजस्वी यादव पैदा हुआ, चारा चोर। हाँ, चारा चोर है तेजस्वी यादव। चिल्लम चाचा चारा चोर सबको भगाए प्रशांत किशोर। अरे बाप रे बाप, एक बार फिर से ये नारा। चिल्लम चाचा चारा चोर सबको भगाए प्रशांत किशोर। चिल्लम चाचा चारा चोर सबको भगाए प्रशांत किशोर। गजब की दीवानगी है, गजब की। जन स्वराज पार्टी का जलवा है, बाकी सब पार्टियों का हलवा है। अरे क्या बात है, जन स्वराज का जलवा है, बाकी सब पार्टी का। कल समरीन, जी कल पूरी मीडिया जो है कमेटी बहन के पास थी। हमसे भी किसी ने पूछा, हम कहा भाई ये 20 लाख 25 लाख 50 करोड़ की गाड़ी हो सकती है। आप बिहार सरकार से नहीं पूछते हैं कि 2-2 हजार करोड़ के पुल, एक नहीं 2 3 4 10 17 पुल गिर गए, नदी में बह गए। चलिए, वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है। आखिरी प्रश्न, नहीं वो सब ठीक है। आखिरी प्रश्न है मेरा, आज आखिरी प्रश्न है, आप सबसे है आखिरी प्रश्न। जाना होगा आप सरकार से ठीक है, पूछिए। आखिरी प्रश्न मेरा आप लोग से है कि यहाँ पर जब आप लोग बैठे हुए हैं, क्या लगता है गुड न्यूज मिलेगा, नहीं मिलेगा? सीएम नीतीश सुनेंगे, नहीं सुनेंगे? बीपीएससी सरेंडर करेगा, नहीं करेगा? इनसे ज्यादा ताकत उनकी नहीं है। नीतीश कुमार सिंहासन हिला देंगे, 2025 नजदीक है, कान पकड़ के सत्ता से उठा। नीतीश को सुनना होगा, उनके पास इसके लिए हम लोग किसी जनता शासक है, जनता शासक है। देखिए अभी आपने बात किया, लेकिन आपका भी मुद्दा रहा प्रशांत किशोर को लेकर के। आपको सुनना होगा। बीपीएससी के अरे छात्रों वो का बात कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। री एग्जाम करना होगा, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।